हेलो दोस्तों। आपका एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। ऐसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आज क्लास 8 सभी लोग पास हो चुके हैं, तो 9 क्लास में सभी लोग जाने की तैयारी करो और ऑलरेडी हो सकता है कि बैच स्टार्ट हो गया होगा यूपी बोर्ड का। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ। तो मैथ जो यूपी बोर्ड के जितने भी छात्र 9 क्लास में चले गए हैं, तो उनके लिए मैथ हम अपने कोचिंग में पढ़ाना स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 से चालू करेंगे, इधर उधर से नहीं चालू करेंगे हम लोग। तो एक चैप्टर से आज हम लोग पढ़ाना चालू करेंगे। तो आज हम एक चैप्टर में, हमारे चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। और हम बुक रेफ़र किए हुए हैं पढ़ाने के लिए, एनसीईआरटी का बुक है। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट में, भाग 1 में हमारा परिचय रहेगा, और भाग 2 में 1.1, भाग 3 में 1.2 और भाग 4 में 1.3 एक प्रश्नावली होगी। परिचय में देने के बाद हम लोग हर प्रश्नावली को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आइए हम देखते हैं कि परिचय में हम लोग देखते हैं इसको। तो परिचय में सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या तो सबको पता होगा, जिसको नहीं पता होगा यहाँ पे देखेगा। प्राकृतिक संख्या में क्या होता है कि वह संख्या जो 1 से लेकर इन्फिनिट तक होती है, उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर, ए नंबर विच इज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। फिर उसके बाद हमारे पास आता है पूर्ण संख्या, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर, और इसको सिंबल इसका होता है W। यह संख्या 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है। इस संख्या को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में लें तो 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक इसी तरह से चला जाएगा। इसी तरह आता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब ही होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंटीजर, और इंटीजर का मतलब भी होता है कि पूरा पूरा है। तो पूरा अंक का मतलब होता है कि जो संख्याएं क्या होती हैं, एकदम बिल्कुल पूर्ण होती हैं, इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं ली जाती है। तो इसका मतलब होता है पूरा पूरा अंक। तो पूर्ण संख्याएं का मतलब होता है इसमें प्लस से लेकर के माइनस तक संख्याएं होती हैं, और इसमें जीरो भी होता है, इसमें जीरो भी होता है। यहाँ पे जीरो से अगर हम राइट हैंड साइड में जाते हैं तो हमारा +1 से लेकर के इन्फिनिटी तक वैल्यू होगी, और अगर हम अपने लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक -1 -2 तो होते हुए चली जाएंगी। तो इसमें माइनस से लेकर के प्लस संख्याएं दोनों होती हैं, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। इन संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर, जैसा कि हमने लिखा हुआ है। तो अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो 1 से बड़ी हों, और वह संख्या 1 से बड़ी हो और 1 या स्वयं से क्या हो, विभाजित हो, उस तरह की संख्या को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग देखें तो 2, 3, 5, 7 चलता रहेगा इसी तरह। तो ये संख्याएं ऐसी होती हैं जो 2, 3, 5, 7, ये हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। ये संख्याएं हमेशा 1 से बड़ी रहेंगी, और यह संख्या या तो अपने से कटेंगी या स्वयं से कटेंगे। इस तरह की संख्याओं को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। उसी तरह आता है हमारा भाज्य संख्या, यानी इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। यह भी संख्याएं 1 से बड़ी होनी चाहिए, और वह संख्याएं 1 या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होनी चाहिए। जैसे 4, 6, 9, 12। अगर हम यहाँ पे 4 की बात करें तो ये 4 अपने स्वयं से भी कटेगा, विभाजित हो जाएगा। और अगर किसी और गुणनखंड में आता है, जैसे 4 2 से भी कट जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अपने से तो अपने कटे ही, लेकिन किसी और संख्या से भी क्या हो, विभाजित हो। तो इन तरह की संख्याओं को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। फिर उसके बाद हमारा आता है रेशनल, यानी कि परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की अगर हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। अब जैसे एग्जांपल में अगर हम देखते हैं 4/5, 6/7 और 0.5 को भी हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि जब इसको 0.5 को हम लोग दशमलव में अगर चेंज करेंगे तो 5/10 हो जाएगा। इस तरह से यह p/q के रूप में हो जाएगा, और यह हमारी एक परिमेय संख्या कहलाएगी। उसी तरह आता है हमारा अपरिमेय संख्या। वह संख्या जो p/q रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। जैसे पाई। पाई हमारा एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। जैसे कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन इसमें होता है कि पाई कौन सी संख्या होती है, लेकिन पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। चाहे अगर इनको अगर हम 22/7 लिखें,
चाहे इनकी वैल्यू 3.14 लिखें, ये हमेशा क्या होंगी, अब अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है हमारा वास्तविक संख्या। वे सभी संख्याओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। अभी हमारा हो गया परिचय। परिचय में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। और इसके बाद आता है हमारा भाग 2। भाग 2 हमारा हम अगले भाग में हम चलेंगे। तो परिचय के अलावा अब हम भाग 2 में हम लोग क्या करेंगे, भाग 2 में हम लोग थोड़ा सा नियम पढ़ेंगे और वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लेंगे, उसको करने के हल करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा भाग 1 में हमारे पास 2 नियम और बचे हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगर इसको हो ना तो आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको लिखने और समझने में दोनों में सुनते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं और मिटाने के बाद इसको हम लोग देखते हैं आगे। आता है हमारा उसके बाद शांत दशमलव। इसके बाद आता है हमारा शांत दशमलव और एक होता है हमारा अशांत दशमलव। शांत दशमलव में वह क्या होता है कि अगर कोई संख्या अगर हम लें और अगर उसमें हम डिवाइड देना करना चालू करें और हमने कोई संख्या लिया, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हमने कोई संख्या ले लिया 4/3, अगर हमने इसको डिवाइड किया और 1 3 और 1 पॉइंट चला गया 3 पॉइंट, इसे 2 लिया और हमने एक संख्या ले लिया 5 और इसमें हमने डिवाइड दिया 2 2 या 4 और 5 में से 1 गया, पॉइंट ले लिए 10 2 5 5, यानी कि इसमें हमारा रिमेनिंग कितना बच गया 0। यानी कि जिस संख्या में अगर हम इसको डिवाइड करें और अगर हमारा शेषफल अगर 0 आता है तो उसे हम लोग कहते हैं शांत दशमलव। यानी कि अशांत दशमलव का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी संख्या में भागा दें, डिवाइड करें, तो हमें बार बार क्या होती है, 3 3 या 9, फिर अगर शेषफल बचेगा फिर इसी तरह बढ़ाते जाएंगे और 3 फिर चलता जाएगा, फिर 1। इस मतलब कि आसान दशमलव में क्या होता है कि हम डिवाइड करते जाएंगे और हमें यहाँ पे शेषफल हमें यहाँ पे 0 नहीं मिलेगा और 0 नहीं मिलेगा, इसी तरह क्या करता चलता जाएगा। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव। क्या कहते हैं, अशांत दशमलव। ठीक है, इस तरह के हम लोग क्या कहते हैं, अशांत दशमलव। यदि इसमें 2 प्रकार का होता है, अशांत दशमलव भी हमारा 2 आता है। अशांत दशमलव में क्या होता है कि अगर शेषफल की जो शेषफल जो हमारा अगर वही संख्या अगर बार बार आता है तो उसे कहते हैं आवृत्ति अशांत दशमलव। अगर शेषफल अगर हमारा अलग अलग आता है, यानी कि वही शेषफल बार बार अगर हमको पुनरावृत्ति नहीं मिलती है तो उसे हम लोग कहते हैं अनावर्ती अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, आवृत्ति अशांत दशमलव। अगर हम दोनों का एग्जाम्पल अगर देखें तो अभी जस्ट हमने जब ऊपर वाले में देखा है तो देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि एक ही जो शेषफल है वो बार बार कंटिन्यू आता जा रहा है। लेकिन इस तरह के हम लोग कहते हैं आवृत्ति अशांत दशमलव। और अनावर्ती अशांत दशमलव अगर हम एग्जाम्पल लें तो 3 5 या 50 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पे अगर हम पॉइंट ले जाएंगे तो 20 हो जाएगा और 3 6 या 80 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 6 या 20, ये भी हमारा यही अशांति आवृत्ति अशांत दशमलव है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारा नियम था जो हमें परिचय में था चैप्टर 1 में, और ये हमारा भाग 1.1 में और 1.2 में आएगा। अभी हम अगले भाग में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अपना क्वेश्चन, इस पर जो भी क्वेश्चन है इस पर हम लोग अगला बार क्वेश्चन करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें और मेरे चैनल और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपने एप्लीकेशन का लिंक दे दे रहा हूँ। और जिस बंदा को अगर किसी भी मैथ में से रिलेटेड किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो मेरे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता है और मेरे बैच को ज्वाइन कर सकता है। और इसी तरह से हम हर चैप्टर वाइज मैथ के जो भी प्रॉब्लम होंगे उनको हल करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे।
आज के लिए बस इतना, और अगला भाग का वीडियो मैं अगले डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको मैं देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।